अमीर लोग जल्दी स्पेंडिंग स्प्रीज में जाते हैं, लेकिन गरीब लोग हमेशा इसे अफोर्ड नहीं कर पाते। थॉमस की सुबह बहुत आम है। उसके पास इतने पैसे हैं कि वो एक पर्सनल नौकरानी अफोर्ड कर सकता है। वो उसे सिल्क रोब पहनाती है और कुछ ताजी पिसी हुई कॉफी सीधा ब्राजील से आती है। लगता है थॉमस अपना बेड तैयार करना भी नहीं जानता, लेकिन उसे अपने बिजनेसमैन डैड के ऑफिस का रास्ता पता है। उसे अपने अलाउंस के लिए पूछने की जरूरत पड़ती है। कल का स्टैक बड़ी जल्दी खत्म हो गया था। शुक्रिया डैड, यह हर रोज होता है। इकलौती चीज जो मार्टिन को सुबह उठाती है वो है अलार्म क्लॉक। वो किराए के कमरे में रहता है, जमीन पर मैट्रेस बिछा के सोता है। उसके पास निश्चित रूप से कोई नौकरानी नहीं है, यहाँ तक कि उसके पास अलग बाथरूम भी नहीं है। तो उसे क्रिएटिव होने की जरूरत है। एक अलमारी, उसके पास जगह नहीं है। बस साफ करो और स्कूल भाग जाओ। लेकिन कॉलेज से पहले उसे अपनी पार्ट टाइम जॉब करनी होगी। यह इतना इज्जतदार नहीं है, लेकिन कम से कम वो उसे पे करते हैं। और अब स्कूल का समय, और थॉमस अभी भी कैफे में आराम कर रहा है। उसका स्केड्यूल सख्त है, पहले ड्रिंक और फिर कॉलेज। थॉमस और मार्टिन एक साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो अलग अलग दुनिया में हो। थॉमस हमेशा एडमायर्स के आसपास रहता है। सभी अमीर बॉयफ्रेंड चाहते हैं। मार्टिन रिलेट नहीं कर सकता, लेकिन सभी पैसे में इंटरेस्टेड नहीं होते। ये पॉली है, और ऐसा लगता है जैसे वो मार्टिन को पसंद करती है। लेकिन थॉमस को इनकार की आदत नहीं है। वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता, और वो आंसर के रूप में ना नहीं सुनना चाहता। बेबी, क्या तुम मेरी फैंसी नाव देखना चाहोगी? माफ करना, पॉली इंटरेस्टेड नहीं है। वो अजीब है, बाकी लड़कियां इसे पसंद करती हैं। ठीक है, इसने काम नहीं किया, लेकिन वो उसका ध्यान अपनी तरफ खींच सकता है। ठीक है, पॉली को नाव पसंद नहीं है, लेकिन शायद वो टहलने जाना चाहती है। बढ़िया, पॉली ने हाँ की, और वो उसके जाल में पहले से ही फंस गई है। थॉमस को लगता है वो जीतने ही वाला है। अगला स्टेप है पॉली को फैंसी तोहफा देना। ये गोल्डन चेन पक्का उसका दिल जीत लेगी। वाह, थॉमस के लिए ये कोई खर्चा नहीं था, लेकिन पॉली के लिए ये लग्जरी बहुत ज्यादा है। ओह, ये बहुत भारी है। लेकिन मार्टिन के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं हैं, और उसे पॉली को एक तोहफा देना है। वो क्या है? देखो। खैर खैर खैर, मैं उसे क्या दूं? ओह, एक तार। यह बहुत ही सुंदर अंगूठी बनी है, बहुत रोमांटिक है ना? ये वो विचार है जो मायने रखता है। थॉमस पॉली को कैफे लेकर आया। अगर तुम थॉमस के साथ डेट पर जा रही हो तो सब सुपर फैंसी होने के लिए तैयार रहो। शहर के शानदार रेस्टोरेंट में स्वागत है। ये सच में क्लासी है। खाने को छोड़कर यह किसी तरह से अजीब है। ब्लैक स्पेगेटी, ये इतनी अच्छी नहीं दिख रही। और ये क्या है? ब्लैक कैवियर। खैर, पैसों के मुकाबले यह डिश इतनी अच्छी नहीं है। मुझे लगता है हर एक के लिए। शायद पॉली को सिर्फ पानी ही चाहिए। अमीर लोग बहुत अजीब होते हैं। कैफे के लिए ओवर पे क्यों करना, जब कंट्री साइड पर इतनी अच्छी पिकनिक हो सकती है।
एक नदी, ताज़ी हवा, बर्ड्स। मुझे लगा तुमने मुझे कैफे में इनवाइट किया है। रुको, अगर मैं पत्थर को कंबल से ढक दूं तो हमें घूमने के लिए नर्म जगह मिल जाएगी। ये बहुत प्यारा है, लेकिन मुझे भूख लगी है। चिंता मत करो, वोला, थाई रेस्टोरेंट के स्वादिष्ट नूडल्स। ये बहुत अच्छा है और कोई अपटाइट वेटर्स और अजीब फूड नहीं। पोली को आउटडोर एक्टिविटीज बहुत पसंद है और अमीर लोग फैंसी स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं। खैर, चलो टेनिस खेलते हैं। तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? अपनी कोर्ट की साइड पर जाओ और चलो गेम शुरू करते हैं। वाह, बढ़िया सर्व, कितना टेंस गेम है। हे, वो क्या है? ये वैसे नहीं है जैसे मैं खेलता हूँ। हाँ, ऐसा लगता है थॉमस विंबलडन के लिए तैयार नहीं है। इसे रिप्लेसमेंट में लाओ। थॉमस पॉली से डील करने में बहुत आलसी है। अब उसका कोच उसके साथ खेलेगा और थॉमस जज बन जाएगा। बिल्कुल नहीं, पॉली को यह डेट बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन मार्टिन के साथ वो आराम कर सकती है। यह कोई टेनिस कोर्ट नहीं है, ये एक साधारण प्लेग्राउंड है। लेकिन कौन परवाह करता है? मार्टिन उसे वर्कआउट मास्टर क्लास देने जा रहा है। वाह, तुम कितने पुल अप्स कर सकते हो। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। चलो पोली, तुम्हारी बारी। डरो मत, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। पोली मार्टिन की सपोर्ट से कुछ भी कर सकती है। वाह, ये शानदार है। शायद हमें कुछ समय बाद दोबारा ऐसे करना चाहिए। वाह, ये फैंसी लिमोजिन किसकी है? बेबी, तुम ये पूछ भी क्यों रही हो? अंदर आओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। यह बहुत बढ़िया है। मैं कभी लिमो के अंदर नहीं बैठी। ट्रिप शायद मजेदार होने वाली है। लेकिन पोली ने गले लगने के लिए हाँ नहीं किया। हे, धीरे चलाओ। ओह, आखिरकार हम आ गए। शुक्रिया थॉमस, लेकिन यहाँ से मैं खुद चली जाऊंगी। मार्टिन के पास भी उसका खुद का ट्रांसपोर्ट है। ये भरोसेमंद और तेज है। उसकी बाइक। ओह पोली, क्या मैं तुम्हें राइड दे सकता हूँ? खैर, वो दूर नहीं है, लेकिन ठीक है। वो उसे ना कहकर उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं चाहती है। लेकिन उसने बढ़िया समय बिताया। ये लिमोजिन जितनी आरामदायक नहीं है, लेकिन ये आसान और तेज है। कुछ मिनटों में पोली घर पर है। राइड के लिए शुक्रिया। बाय बाय, कॉलेज में मिलते हैं। पोली को क्लास में जाने की जल्दी थी। वाह थॉमस, क्या ये मेरे लिए है? फूलों का मिलना हमेशा अच्छा होता है, खासकर जब ये बहुत बड़ा बुके हो। लगता है जैसे थॉमस पोली को पाने की उम्मीद नहीं छोड़ रहा। लेकिन मार्टिन ने हार नहीं मानी। आज उसने एक बो टाई पहनी है, लेकिन ये कागज से बनी है। और ये रही पोली। चलो, ये तुम्हारे लिए है। उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी कल्पनाएं हैं, लेकिन बहुत सारी इमेजिनेशन है। इसलिए उसने कागज से एक असाधारण गुलदस्ता बनाया। ये हाथों से बने हैं, बहुत बढ़िया। और सबसे जरूरी बात, ये कभी नहीं मुरझाएंगे। एक और स्कूल का दिन। ओह नहीं, लगता है जैसे पोली अपने मैथ टेस्ट के बारे में भूल गई है। वो कल है और मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मार्टिन इस बुरे हालात में अपने क्रश को छोड़ देगा? कभी नहीं। चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो बहुत अच्छा है। ये रहा थॉमस। निकी, मेरे रास्ते से चली जाओ। क्या कोई समस्या है? थॉमस भी अच्छा हो सकता है, लेकिन वो पैसों के साथ अपनी सारी समस्याओं को हल करना चाहता है। ये एक इंटरेस्टिंग अप्रोच है। आप चाहो या ना चाहो, लेकिन आपको टेस्ट के लिए पढ़ना होगा। कौन है? ओह, थॉमस कुछ भी ठीक करने वाला नहीं था। उसके ट्यूटर उसके लिए काम करेंगे। उसके पास उनकी पूरी सेना है। पोली ने यह उम्मीद नहीं की थी। हे, क्या एक बार में एक ही बोल सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मार्टिन उसके लिए घंटों पड़ा। वो कोई ट्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसे खुद ही सब सॉल्व करना होगा। बेचारा लड़का, उसके पास पढ़ने के लिए जगह भी नहीं है।
लेकिन अगर आपको जरूरत है तो आप सीढ़ियों के नीचे पढ़ सकते हैं। किसको फर्क पड़ता है अगर आप 24 घंटे ना भी सोएं? जो भी हो, पॉली को बुरे ग्रेड्स नहीं मिलने चाहिए। और ऐसा लगता है जैसे वो खुश है। अगर कोई लड़की आपको एग्जीबिशन में बुलाती है लेकिन आपके पास पैसे ना हो तो आप क्या करेंगे? क्रिएटिव बने। आप खुद एक मॉडल बन सकते हैं। ये रहा कैमरा। हमें बस अपने फोटोशूट के लिए कुछ अच्छी सेटिंग ढूंढने की जरूरत है। चलो। पॉली निश्चित रूप से कभी ऐसी डेट पर नहीं गई। हंसो। और दोबारा। तुम बहुत सुंदर हो। और जब तस्वीरें तैयार हों, आप मास्टरपीस की पूरी एल्बम बना सकते हैं। ये अच्छी चीज है कि हम उस बोर्डिंग एग्जीबिशन में नहीं गए। थॉमस को भी आर्ट पसंद है और वो पॉली को अपने नाम की एग्जीबिशन में लाकर खुश है। वो जितना चाहे चारों ओर देख सकती है। ये ना उम्मीद है। ये फोटो एग्जीबिशन है। ये सेल्फ लव का म्यूजियम। उफ। मार्टिन की इमेजिनेशन बहुत अच्छी चल रही है। आज वो और पॉली पार्क में कागज की बोट बहा रहे हैं। ये जीवन को इंटरेस्टिंग बना रहा है। पॉली बहुत खुश है। थॉमस को भी बोट बहुत पसंद है। उसके पास भी एक है। कागज वाली नहीं, असली वाली। रेड सेल। वो इस नाव पर बढ़िया लग रही है। फल, ड्रिंक्स, शानदार व्यूज। ओह नहीं, मुझे समुद्र से डर लगता है। नहीं, सच में मुझे नाव पसंद नहीं है। जब आपके पास कॉन्सर्ट में जाने के लिए पैसे ना हो, आपको सब कुछ अपने हाथों में लेने की जरूरत है। हम एक गैरेज बैंड को सुनने वाले हैं। लेकिन मार्टिन गिटार बजाने में अच्छा है। ओह, वो शानदार है। लगता है जैसे मार्टिन को अपनी पहली फैन मिल गई। पॉली काफी सारी डेट्स पर गई है और फैसला करना बहुत मुश्किल है। मार्टिन या थॉमस, प्यार या पैसा? जाहिर सी बात है, प्यार जीतता है। क्या आपको गरीब आदमी और अमीर आदमी के बारे में हमारी वीडियो पसंद आई? कौन सा आपके लिए ज्यादा रोमांटिक होगा? इसके बारे में नीचे कमेंट्स करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें ताकि आप अलग अलग तरह के लड़कों के बारे में वीडियो मिस ना करें।